जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी जमुना में फिर से एक बार स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। और ऑब्जेक्टिव आपका टाइप बाई चल रहा है, रेगुलर जो चल रहा है कि टॉपिक भी आपको हम बता ही चाहते हैं कि टॉपिक मेरा चल रहा है अभी जो फ़िलहाल परमाणु संरचना। इससे पहले हम कई टॉपिक करवा चुके हैं इस चैनल पर। आप लोग यदि पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार ज़रूर पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लेंगे। और पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, इससे क्या होगा, आपका पीछे का रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ में आप कई क्वेश्चन का आंसर, जब कई क्वेश्चन का आंसर जान जाइएगा जो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो कई टॉपिक हो चुका है केमिस्ट्री का, तो टॉपिक पे चल रहा है। इसका भी हम लगभग जो है मेरा 10 क्लास हो चुका है, 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 10 टॉपिक इसका हो चुका है, 10 क्लास। आज 11वां क्लास होगा। तो इसका सबसे पहले पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा इसका, उसमें हम बहुत कुछ बता दिए हैं। ठीक है, तो आइए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। संभारिक क्या है, आइए संभारिक किसको बोलते हैं। तो देखिए, 2 कैटेगरी का बात होता है, 3 चीज़ होता है किसी भी तत्व में, 3 चीज़ होता है। क्या क्या होता है किसी परमाणु में, आइए हम बताते हैं आपको एक पेज के माध्यम से। किसी परमाणु में 3 बात होता है। एक बात होता है, आपको पूछता है एग्जाम में, संभारिक। और एक पूछता है आपको समस्थानिक, और एक पूछता है आपको समन्यूट्रॉनिक। आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, समन्यूट्रॉनिक। आपको हम अपने भाषा में बताते हैं, बुक के भाषा छोड़िए। ठीक है, संभारिक मतलब ऊपर वाला समान रहेगा, ऊपर वाला समान है तो वह संभारिक कहलाएगा। नीचे वाला समान है, नीचे वाला समान है, समस्थानिक कहलाएगा। अंतर समान है, समन्यूट्रॉनिक कहलाएगा। अब क्या लिखे मास्टरबा पता नहीं चला क्या क्या लिख दे के दिया, इसका मतलब हम भी नहीं समझे। आइए अब इसको हम डिटेल से बताते हैं। ऊपर वाला कहने का तात्पर्य हो गया, किसी भी तत्व या किसी परमाणु देखिएगा आपको 2 चीज़ लिखा हुआ दिखेगा इस तरह से। जैसे एक हम सोडियम लिखे हैं Na11 और 23, आपको लिख के दिखा दिए। इसमें 2 चीज़ आपको दिखता होगा, एक नीचे में, एक ऊपर में। तो नीचे वाले को हम बोलते हैं भैया परमाणु संख्या, और जबकि ऊपर वाला को बोलते हैं हम भैया द्रव्यमान संख्या। तो आप समझ गए होंगे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, नीचे वाले को परमाणु संख्या। तो ऊपर वाला कैसे समान रहेगा भैया, यदि आपका द्रव्यमान संख्या एक समान आ गया और परमाणु संख्या असमान है तो वह मेरा संभारिक कहलाएगा। सिर्फ ऊपर वाला समान होना चाहिए भैया, नीचे वाला रहे या ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको हम बताएं एक एग्जांपल लेकर किसी C6 14 लेते हैं, N7 14 लेते हैं। देखिए तो ऊपर वाला आपका समान है क्या, ऊपर में भी 14, यहाँ भी 14, नीचे वाला असमान है। तो ऊपर वाला समान है तो संभारिक कहलाएगा, नीचे वाला समान है समस्थानिक कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको हम बताते हैं। AR 1840, CA 1840, ऊपर वाला आपका समान है क्या, देखिए तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। ऊपर वाला समान है तो यह समस्थानिक संभारिक कहलाएगा, नीचे वाला समान है समस्थानिक कहलाएगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या आपका समान है, द्रव्यमान भार आपका समान है भैया, तो मेरा संभारिक कहलाएगा। और नीचे वाला समान है तो मेरा समस्थानिक कहलाएगा। समस्थानिक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिएगा H11, HEH12। आइए सर हाइड्रोजन का देखते हैं समस्थानिक क्या है। एक वो यहाँ पर है, एक यहाँ पर। तो मेरा हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया भैया, नीचे वाला समान है, ऊपर वाला समान नहीं है, मेरा हो गया समस्थानिक, इसको बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, C6 12, C6 14। देखिए नीचे वाला समान है, नीचे वाला बोलते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक कहलाएगा। और
परमाणु द्रव्यमान संख्या समान है तो समभारिक कहलाएगा। एक कहता है आपका सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है भैया, उसके बारे में आपको भी बता दें हल्का सा। यदि इस दोनों का अंतर आपका समान दिख रहा है तब यह सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। यदि अंतर समान नहीं दिख रहा है तब सम न्यूट्रॉनिक नहीं कहलाएगा। इस दोनों को घटाएंगे, यदि अंतर मेरा समान निकल गया भैया तब वह सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा, अन्यथा सम न्यूट्रॉनिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इन तीनों को मतलब समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता समभारिक, ऊपर वाला समान, द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए, परमाणु संख्या भिन्न होना चाहिए। देखिए वो समान लिखा है ना, वह मतलब होता नहीं, समान तो समान नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैलोजन कांच पर प्रहार करती हैं किस तरह से। तो हैलोजन जो कांच पर प्रहार करते हैं, कांच पर प्रहार करने वाला एक ही है, वह है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो मेरा है वह कांच पर प्रहार करता है, तो फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व के समस्थानिक का कि कभी नहीं हो सकता है। कहता है क्या नहीं हो सकता है, तो समस्थानिक भैया न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है। यह बात आपका कभी नहीं हो सकता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कभी समान नहीं होगा। यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गया तो आपको मैं बताए कि वह सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। आवेश समान हो सकता है भैया, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन समान हो सकता है मेरा, प्रोटॉन भी समान हो सकता है, बट कभी भी आपका न्यूट्रॉन समान नहीं हो सकता है। और यही पूछ रहा था समस्थानिक में क्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु धनावेशित हो तो उस पर क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर धनावेशित हो तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। इलेक्ट्रॉन का देना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का लेना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहता है। लेना और देना, किसी को दिए तो पॉजिटिव आ गया, लिए नेगेटिव आ गया, तो लेन देन करना ही मेरा पॉजिटिव नेगेटिव का चर्चा होता है। ठीक है, किसी को कुछ दे रहे हैं मतलब पॉजिटिव, ले रहे हैं उससे नेगेटिव। जितना देंगे उतना पॉजिटिव होगा, और जितना लेंगे उतना नेगेटिव होगा। अर्थात लेना देना में आता पॉजिटिव, दिए अर्थात परित्याग किए, हमारे पास में था तो हम त्याग दिए, उसको दे दिए, जाओ तुम अपना खुश रहो। ठीक है, लेकिन ले रहे हैं मतलब मेरे पास कमी है, उसे ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आइए, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होता है। तो अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों में भैया समान होता है, वह परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या समान होता है क्यों? क्योंकि भैया संतुलित रासायनिक समीकरण का ही डिफिनेशन ये होता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो। ठीक है, प्रत्येक तत्व की किसका संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो, तब वह संतुलित कहलावेगा। तो इसीलिए संतुलित के लिए परमाणु संख्या समान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होता है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध कैसा होता है, व्यवस्था संयोजी आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है किससे। तो विखंडन की प्रक्रिया जो उत्तरदायी होता है वह परमाणु बम में ऊर्जा का मुक्त करने पर आपको विखंडन की प्रक्रिया हो जाएगा। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना संलयन की प्रक्रिया है भैया। ठीक है, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करना यह भी संलयन का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करना यह भी संलयन का अभिक्रिया उदाहरण है। और विखंडन मतलब टूट जाना भैया। तो टूट किस में जाएगा, तो परमाणु बम। और परमाणु को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एटम बम का ऊर्जा मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा मेरा हो जाएगा भैया इसमें इलेक्ट्रॉन। कौन सबसे छोटा इसमें कौन हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तत्वों और यौगिक के अणुओं को जो दर्शाया जाता है वह उसके रासायनिक सूत्र के आधार पर दर्शाया जाता है। आप किसी भी तत्व के बारे में कैसे बता सकते हैं या यौगिक के बारे में कैसे बता सकते हैं, उसका फॉर्मूला लिखा होगा तब ना आप उसको बताइएगा। जैसे हम बता दें कि आपको सामने लिख दें कि H2O, आप कैसे किसका फार्मूला है आप जानते हैं। H2O लिख दिए तो H2O जो लिखे आप इसको कैसे पहचाने, इसमें क्या लिखा था, अर्थात हाइड्रोजन लिखा था और O लिखा था,
दोनों को मिला दिए, सूत्र बन गया H2O। तो हम रसायन के सूत्र को ही देखकर बताए कि कौन सा तत्व है कौन सा नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे इसको। तो जल का सूत्र हो गया किसका, H2O। तो रासायनिक सूत्र के द्वारा हम किसी भी अणुओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किसके आधार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मेरा है भैया वह मोसले साहब ने दिया था, ठीक है, 1913 ईस्वी में। तो मोसले साहब के अनुसार भैया कौन है आधुनिक आवर्त सारणी का, तो परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का सूत्र आपको बता दे पहले क्या होता है, NaCl। रासायनिक नाम Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड इसका हो गया रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है। तो गैसों के लिए कौन सा गुणधर्म भिन्न है, तो वह अणुओं की गति करना ही गैसों के लिए भिन्न है। कौन, अणुओं की गति। निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूचित करता है भैया किसको, तो आइए ना आपको बताते हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं। किस जब कभी भी आ जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूचित करने के लिए भैया, तो सिंपल तरीका है, आप कैसे इसका मान निकालेगा, ऊपर का जितना भी लिखा रहेगा सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने जानते हैं ना, जोड़िए। देखिए पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 6, यहाँ 1। तो जोड़ने जानते हैं तो बोलिए 2 2 कितना, 4, 4 6 10, 10 1 11। 11 किसका होता है परमाणु संख्या, सोडियम का। सोडियम ही इसका तत्व हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तत्व के परमाणु की दूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम कितना हो सकता है भैया, सबसे अधिकतम कक्षा वाला जो दूरी है भैया वह 32 है। आपको हम बताए हैं इससे पहले भी। कैसे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, 2 8 18 18 32, और छठा में 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया भैया। और सातवां में भी अपूर्ण है, इसीलिए अभी सबसे अधिकतम बोला कौन आ गया, 32 अधिकतम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। अभी तुरंत आपको बताए थे सूर्य में कैसा ऊर्जा होता है भैया, तो वह जो होता है मेरा किसमें, तो सूर्य में संलयन अभिक्रिया होता है। सूर्य हो गया आपका, हाइड्रोजन बम हो गया आपका, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, इस सब मेरा संलयन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया। कहता है इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक जो है मेरा एक अल्फा कण है भैया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस, तो अल्फा कण पर भी भैया माइनस होता है, तो एक अल्फा कण का रूप है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सॉरी पूछा कि इलेक्ट्रॉन, हम बता दें आपको प्रोटॉन के बारे में, इसके लिए सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस चार्ज, तो आइए हम बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है तो अल्फा कण में जबकि प्लस होता है, प्रोटॉन में भी प्लस होता है, ठीक है। ड्यूट्रॉन में भी प्लस होता है, तो प्रोटॉन ले ले ड्यूट्रॉन ले ले, सब में प्लस ही होता है, अल्फा कण में भी प्लस ही होता है। तो हाँ, इसका जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन किस में होता है, माइनस किस में होता है, तो बीटा कण में आपका माइनस पकड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए हम गलती से मार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आइए बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान। द्रव्यमान मतलब ऊपर वाला समान, ऊपर का समान भैया संभारिक हो जाएगा, निचल का समान समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु T है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा। कहते कितना समय में क्षय हो जाएगा भैया, तो वो 2T में क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित है। कहते हैं आवर्त सारणी का जब सबसे बड़ा रूप है किसके ऊपर आधारित है, तो आपको बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मेरा परमाणु संख्या के आधार पर ही चल रहा है अभी, जो कि मोसले भैया ने बताया था इसके बारे में। तो मोसले याद रखिएगा। तो किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण हो सकता है। कहते हैं 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 38। तो 38 ना हो गया, द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 38। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर बनता है मेरा कितना भैया से द्रव्यमान संख्या आता है, ए बराबर फॉर्मूला आता है N + E।
ठीक है, अर्थात न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो 38 हो गया। तो 38 मेरा द्रव्यमान संख्या ना, ऊपर वाला बोलते हैं 38, ऊपर वाला बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, तो ऊपर काम बोल के हैं, देखते हैं यहाँ 38 के वो ये ऑप्शन में है, नीचे छोड़ना, नीचे नहीं भी जोड़ेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर वाला खड़े देख 38 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? तो जिसमें सभी गुण विद्यमान होता है वह परमाणु कहलाता है भैया। परमाणु सुखी संपन्न आदमी है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है भैया, इसके अंदर में सब गुण भरा पूरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? तो सबसे छोटा कण जो मेरा हो जाएगा भैया वह, इसमें परमाणु तो सबसे बड़ा है भैया, अणु से भी बड़ा है, न्यूट्रॉन भी बड़ा है भैया, इससे तो उदासीन होता है, इसका आकार का कहना मुश्किल है, लेकिन प्रोटॉन का आकार सबसे छोटा होता है इसमें, इस चारों कण में प्रोटॉन सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा है ना, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा है तो भैया क्लोरीन मारिएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं पूछता, धनात्मक बंधुता पूछता भैया तो आपको फ्लोरीन मारना था। इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा है तो क्लोरीन आप मारिए इसको, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है भैया? तो सबसे सूक्ष्म तत्व जो हो जाएगा भैया, तो आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है H1, और क्लोरीन का Cl17 कितना दूर चल गए, बहुत दूर न चल गए, तो सबसे छोटा के हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन में 8 गो होता है परमाणु संख्या, तो दूर नहीं जा रहे हैं, सबसे छोटा के है हाइड्रोजन, इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, तो ये कहलाते हैं, परमाणु संख्या समान है ना। अब देखिए इसको स्टाइल से बोला है, इंग्लिश में लिख दिया है क्या, आइसोटॉप, समझते हैं इंग्लिश में तो स्टाइल मारने के लिए क्या बोलते हैं, आइसोटॉप, ऐसे होता है ना समस्थानिक, तो बच्चा सब समझ जाता, लेकिन बच्चा सबको बुर्बक बनाने के लिए क्या क्या एग्जामिनर इंग्लिश में लिखा है, बोलो आइसोटॉप। टॉप मतलब होता है कुछ परमाणु संख्या समान, आइसो मतलब समान, टॉप मतलब नीचे वाला समान, ठीक है। और बार कहता है बार, बार से याद रखेंगे भार, तो भार बार कहीं लिखा है मतलब ऊपर वाला समान, अर्थात सम भारी कहलाएगा, लेकिन स्थानिक इसका आंसर होगा नीचे वाला समान होता है। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, नीचे वाला ना, और नीचे वाला समान है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो टॉप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइसो बार कब होता, जब द्रव्यमान संख्या आपका समान होता, ठीक है भैया। तो यह था मेरा आज का सेशन, 25 क्वेश्चन आपको हम करवा दिए, ठीक है। आगे हम कल फिर बताएंगे आपको, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, 276 से। यदि आप लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है भैया, तो दिल से यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक तो बनता है भैया, लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भैया ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा फीलिंग क्लास में, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी लगा आपको ज़रूर हमको बताना है भैया। इससे हमको और अंदर का उत्तेजना बढ़ेगा और आपको ले इससे और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर जाएंगे, ठीक है। ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो मेरा धूल कण है भैया, इतना इसको हम इतना साइंस आपका बना देंगे कि किसी भी एग्ज़ाम, भारत का कोई भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं साइंस में, इतना आपको साइंस ठोस करवा देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ाने का गुण कहाँ देखे हमसे जो, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में बताते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं भैया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।